हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड। ठीक है, इसके पहले हमने प्लासेंटा के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन में मैं पूरी गायनी की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा से हमारा मतलब क्या है? तो एबनॉर्मेलिटी यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, पोजीशन में, अटैचमेंट में या फिर फंक्शन में प्लासेंटा का कोई भी वेरिएशन होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो उसे हम एबनॉर्मेलिटी बोलेंगे प्लासेंटा की। ठीक है, जो कि अगर एबनॉर्मेलिटी है तो जाहिर सी बात है अफेक्ट करेगा मैटरनल एंड फीटल हेल्थ को। ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? सबसे पहला सवाल तो यही होगा। तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ प्लासेंटा हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है एपीएच और जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ये इसका मेन कारण प्लासेंटा होता है। ठीक है, प्लासेंटा का कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होता है या फिर अटैचमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, पोजीशन में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, जिससे कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। अफेक्ट्स फीटल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। अगर प्लासेंटा के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से फीटल ग्रोथ और उसके सर्वाइवल पे भी अफेक्ट पड़ेगा। टाइप्स ऑफ प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी। तो एबनॉर्मेलिटी किस किस टाइप की होती है? सबसे पहला होता है प्लासेंटा एसेशन प्यूरिटा। द प्लासेंटा हैज ओनली वन और टू स्मॉल accessory lobes completely separated from the main placenta and blood vessels pass। ठीक है, यानी कि क्या है, सेकेंसुरेट प्लासेंटा के अंदर क्या होता है, एक या दो एसेसरी स्मॉल लोब्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। छोटा सा अलग से लोब प्लासेंटा का है जो कि सेपरेट रहेगा, लेकिन ये मेन लोब से इसके अंदर ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहेंगी। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स इट इज कॉल्ड प्लासेंटा स्पूरिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एब्सेंट रहती हैं तो इसी स्ट्रक्चर को हम प्लासेंटा स्पूरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है प्लासेंटा एक्स्ट्राकोलैरिस। ठीक है, एक्स्ट्राकोलैरिस यानी कि एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है जो कि फीटल मेम्ब्रेन की होती है। कोलैरिस यानी कि जो कोरियन होती है फीटल मेम्ब्रेन, उसके अंदर अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसे हम प्लासेंटा एक्स्ट्राकोलैरिस बोलेंगे। There are two type of placenta extracolaris। तो प्लासेंटा एक्स्ट्राकोलैरिस के दो टाइप होते हैं। पहला सर्कमवेलेट प्लासेंटा। सर्कमवेलेट प्लासेंटा क्या होता है, आप ये इमेज के अंदर देख सकते हो कैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओपेक रिंग on the fetal surface of placenta due to doubling back of fetal membranes or fetal surface of placenta, which may result the membranes leaving the placenta near the center instead of edge। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, फीटल मेम्ब्रेन होती है, वो डबल बैक कर जाती है। उसको बस एक बारी जाके खत्म हो जाना चाहिए, बट वो आके एक बारी फोल्ड होके फिर से ऊपर से चली आती है, जिसकी वजह से एक ओपेक रिंग बनती है, यानी कि जिसके आर पार हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे हमने प्लासेंटा के स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर क्या था, सारी ब्लड वेसल्स दिखाई देती थी प्लासेंटा के अंदर, पूरा एंड तक, पूरा पेरिफेरल तक। बट यहाँ पे देख सकते हो आप कि पेरिफेरिक एरिया पे यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देंगी। ऐसा लगेगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है ये सेंटर पे यहीं पे बस खत्म हो जा रही है, इसके आगे नहीं जा रही है ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्लासेंटा एक्स्ट्राकोलैरिस का टाइप प्लासेंटा मार्जिनेटा। ठीक है, ये भी एक आपका जो मेम्ब्रेन वाली है वही एबनॉर्मेलिटी है। इसमें क्या होता है, थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरियोनिक प्लेट्स वेयर द ब्लड वेसल्स अपीयर्स टू टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनेटा में यानी कि मार्जिन पे जो होती है रिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ पे लगेगा कोरियोनिक प्लेट, यानी कि जो फीटल साइड होता है उस साइड में, जहाँ पे लगेगा कि जो फीटल वेसल्स हैं वो टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, दोनों में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मार्जिनेटा में क्या होता है, जो मार्जिन है वहां पे एक रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो आपका सर्कमवेलेट प्लासेंटा है इसके अंदर क्या होता है, डबलिंग बैक होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डबल हो रही है, यहाँ पे फीटल मेम्ब्रेन्स डबल हो जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट फिर है प्लासेंटा मेम्ब्रेनेशिया।
प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है वेयर कोरियोनिक विलाई covers the fetal membranes either completely और partially। यहाँ पे क्या होता है, ये एक प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी है जिसके अंदर जो कोरियोनिक विलाई है ये पूरी जो फीटल मेम्ब्रेन होती है यानी कि पूरी कोरियन को ये कवर कर लेती है, तो पार्शियली है तो कम्प्लीटली। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा ना कि जहाँ पे ये कोरियन होती है तो वहाँ पे कोरियोनिक विलाइस होती हैं। ठीक है, और ये वाला जो बाकी एरिया होता है इसको मैंने बताया था कि कोरियोनिक लीवे होता है, ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम होता है। ठीक है, तो ये फ्रोंडोसम वाला पार्ट अगर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर फैल जाता है तो उसे हम बोलेंगे प्लासेंटा मेम्ब्रेनेशिया। सो प्लासेंटा डेवलप्स अ थिन स्ट्रक्चर, तो वैसे एकदम पतला सा स्ट्रक्चर दिखेगा, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्लासेंटा का दिखेगा और पूरा बहुत बड़ा फैला हुआ स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट फिर है प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी, प्लासेंटा फिनेस्ट्रेट। फिनेस्ट्रेट प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा इन विच पोर्शन ऑफ प्लासेंटल टिश्यू इज थिनिंग और एब्सेंट, यानी कि इसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में प्लासेंटा के या तो वहां पे टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं, तो उन्हें हम प्लासेंटा फिनेस्ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है प्लासेंटा डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। ठीक है, तो डुप्लेक्स का एग्जांपल ये है, ये ट्रिप्लेक्स का है और ये मल्टीप्लेक्स का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कई सारे लोब्स बन जाते हैं जिसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो अपनी ब्रांचेस सेंड करती है सारे लोब्स के अंदर। जैसे ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अभी यहाँ से ये ब्रांचिंग हो गई ये वाले लोब में भी और ये वाले लोब में भी। डुप्लेक्स प्लासेंटा ये होता है, ट्रिप्लेक्स ये वाला पार्ट है, देख लो तीन तरफ डिवाइड हो गया और इसमें कई सारे टाइप मतलब कई सारे लोब्स के अंदर डिवाइड हो गया, इससे हम मल्टीप्लेक्स प्लासेंटा बोलेंगे। नेक्स्ट है फिर प्लासेंटा बाइपेरिटा और ट्राइपेरिटा। इसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा कंप्लीटली सेपरेट लोब्स होते हैं एकदम ही अलग, जहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड भी अपना मतलब दोनों अलग अलग जा रही होती है। वहां से देखो दोनों अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है, फिर आगे जाके वो जुड़ के एक अम्बिलिकल कॉर्ड बन जा रही है। ठीक है, वेयर द मेन कॉर्ड बाइफरकेट और ट्राइफरकेट टू सप्लाई दी सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड भी अलग हो जाती हैं दोनों ही प्लासेंटा के अंदर और वो आगे जाके फिर जुड़ती हैं और वो पूरे मतलब बेबी को सप्लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, कि कैसे कैसे एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे अटैचमेंट होता है एंडोमेट्रियम के ऊपर, एंडोमेट्रियम की लेयर है बस इसके अंदर ही अटैचमेंट होगा प्लासेंटा। बट जब एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है तो वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्लासेंटा एक्रीटा। प्लासेंटा एक्रीटा यानी कि इसमें जो प्लासेंटा होता है वो पेनिट्रेट कर देता है एंडोमेट्रियम के आगे भी। ठीक है, एंडोमेट्रियम को पूरा पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ जाता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शनल लेयर होती है उसके अंदर बस पेनिट्रेशन होता है, बट ये पूरा एंडोमेट्रियम को जब पेनिट्रेट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे हम प्लासेंटा एक्रीटा। फिर दूसरा टाइप है प्लासेंटा इंक्रीटा। अब ये एक प्लासेंटा एक्रीटा का ही फॉर्म है जिसके अंदर जो कोरियोनिक विलाई होती है वो इन्वेट कर देती है मायोमेट्रियम को। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ एंडोमेट्रियम तक था, अब मायोमेट्रियम को भी पूरा इन्वेट कर दिया तो उसे हम इनक्रीटा बोल देंगे, प्लासेंटा इनक्रीटा। फिर होता है प्लासेंटा परक्रीटा। प्लासेंटा परक्रीटा के अंदर क्या होगा, अब ये पूरी मायोमेट्रियम को क्रॉस करते हुए पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाए, यानी कि जो आउटर लेयर है वहां तक अगर प्लासेंटा पेनिट्रेट कर देता है, कोरियोनिक विलाइस पेनिट्रेट करती है वहां तक चली जाती है तो उसे प्लासेंटा परक्रीटा बोला जाता है। ठीक है, एक और टाइप होता है एबनॉर्मल अटैचमेंट का, उसे भी हम समझ लेते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ये काफी बारी पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लासेंटा इसके अंदर अटैच होता है लोअर पोल ऑफ यूट्रस। नॉर्मली क्या होता है प्लासेंटा को अटैच होना चाहिए अपर पोल ऑफ द यूट्रस में। ठीक है, नियर फंडस अटैचमेंट होना चाहिए, चाहे पोस्टीरियर या एंटीरियर वॉल। कॉमनली क्या होता है पोस्टीरियर वॉल पे होता है अटैचमेंट, बट
अगर वो वहां पे अटैच ना होके लोअर पोल ऑफ द यूट्रस के अंदर अटैच हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। अब कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है? जब पूरी तरह से जो सर्वाइकल ओपनिंग है, सर्वाइकल ऑस है, उसको कवर करके रखता है प्लासेंटा, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट प्रीविया। पार्शियल प्रीविया यानी कि पार्शियली जो है सर्वाइकल ऑस को कवर करके रखा है तो उसे पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया बोलेंगे। मार्जिनल यानी कि बस एक जो मार्जिन है वहां पे अटैच्ड है, ठीक है, तो उसे हम मार्जिनल प्रीविया बोलेंगे। या फिर जो लो लाइन प्रीविया है, लो लाइन यानी कि बस नीचे की तरफ अटैचमेंट है, तो उसे हम लो लाइन प्रीविया बोलेंगे। अब टाइप्स होते हैं हमारे पास कुछ एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर गलत तरीके से अटैच हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मली क्या है, सेंटर से अटैच होनी चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन अगर एकदम एज से, साइड से अटैच हो जाती है तो उसे बोला जाता है बेटेल्डोर प्लासेंटा। द कॉर्ड इज अटैच टू द वेरी एज ऑफ द प्लासेंटा इंस्टेड ऑफ सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है प्लासेंटा वेलामेंटोसा। वेलामेंटोसा के अंदर क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो इंसर्ट कर जाती है मेम्ब्रेन्स के अंदर, यानी कि एमनियन कोरियन के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड्स जो होगी वो इन्वेट करते हुए चली जाएगी और सम डिस्टेंस फ्रॉम दी प्लासेंटा। जैसे कि यहाँ पे प्लासेंटा है, अब यहाँ से जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं, देखो इतना दूर तक ये जो मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर इन्वेट होते हुए तब अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच है, ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे प्लासेंटा वेलामेंटोसा। नेक्स्ट टाइप होता है वासा प्रीविया, ठीक है, जैसे अभी हमने प्लासेंटा प्रीविया पढ़ा था, अब उसी तरह वासा प्रीविया, वासा यानी कि वेसल्स, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड, याद रखना वेसल्स अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होती है। इफ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लासेंटा इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और ओवरलाइंग द इंटरनल ऑस, यानी कि देखो जैसे यहाँ पे प्लासेंटा इधर अटैच्ड है, उसके यहाँ पे सर्वाइकल ओपनिंग है, उसके ऊपर से अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी कि यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाला टाइप होता है वासा प्रीविया, यानी कि जब बेबी बाहर आएगा तो ये पूरी अम्बिलिकल कॉर्ड को दबा देगा, जिसकी वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन बेबी के अंदर रुक जाएगा। तो ये भी काफी बड़ी एक एबनॉर्मेलिटी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है कॉमनली, या तो कॉर्ड बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है या फिर कॉर्ड बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए कॉर्ड को, तो कॉर्ड की लेंथ होनी चाहिए 20 से 100 सेंटीमीटर तक। अगर एवरेज की हम बात करें तो एवरेज इसकी लेंथ होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये 20 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे हम शॉर्ट कॉर्ड बोलेंगे, 100 से ज्यादा होती है तो लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। एक और एबनॉर्मेलिटी इसके अंदर पाई जाती है, हमें ये पता है नॉर्मल के अंदर क्या है, एक वेन और 2 आर्टरीज होनी चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, बट अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्टरी रहती है और सिंगल वेन रहती है तो इसे हम सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी एक एबनॉर्मेलिटी बोलते हैं। ये कॉमन कब किस किस केसेस में होती है, ट्विंस के अंदर या फिर जो डायबिटिक मदर या एपिलेप्टिक मदर्स होती हैं उनके अंदर ये कॉमन कंडीशन होती है, ठीक है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी वहां पे प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट आपका प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी और अम्बिलिकल कॉर्ड के एबनॉर्मेलिटी को पढ़ लिया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एमनियोटिक फ्लूइड और फिर उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटी आएगी, उसके कलर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या एबनॉर्मेलिटी होने पे, तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो उसकी अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।